बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। काकभूषुंडी जी द्वारा गरुड़ जी को राम कथा सुनाना। सुनिए भुसुंडी रामायण। दोहा। नाथ कृतारथ भयउ में तब दर्शन खगराज, आयस देहु सो करो अब प्रभु आयहु के ही काज। अर्थ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूं। आप किस कार्य के लिए आए हैं? सदा कृतारथ रूप तुम, कहे मृदु बचन खगेश। यही के स्तुति सादर, निज मुख कीन महेश। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्री मुख से की है। सुनहु तात जिहि कारण आयऊ, सो सब भयहु दरस तब पायऊ। देखि परम पावन तब आश्रम, गयो मोहि संशय नाना भ्रम। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंज न सावन। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे वही विनती करता हूँ। सुनत गरुण कै गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयहु तात मन परम छाहा, लाग कहीं रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुसुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे ही श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथम अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहिस बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहस बहुर रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझा कर कहा। फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुण्य गाये, तब से सुचरित कहस मन लाए। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तदनंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कहीं। बाल चरित कहीं विविध विधि, मन मही परम उछाह। ऋषि आगमन कहिस पुण्य श्री रघुवीर विवाह। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी की विवाह का वर्णन किया। बहुरे राम अभिषेक प्रसंगा, पुण्य नप वचन राज रस भंगा। पुरवसन कर विरहि विषादा, कहस राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना। फिर नगर निवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद बातचीत कहा। विपिन गवन के बटे अनुरागा, सुरसरी उतर निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिम बस भगवाना। श्री राम का वन गमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। सचिवागमन नगर नप मरना, भरता गवन प्रेम बहु वरना।
कर्णप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ का मरण, भरत जी का ननिहाल लौटना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर वासियों को साथ लेकर भरत जी वहाँ गए जहाँ सुख की राशि प्रभु श्री राम जी थे। पुनि रघुपति बहुविध समझाए, ले पादुका वदपुर आए। भरत रहन सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुण्य बरनी। फिर रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। ये सब कथा कही। भरत जी की नंदी ग्राम में रहने की रीति, इंद्र पुत्र जयंत की नीच करनी और प्रभु श्री रामचंद्र जी अत्रि का मिलाप वर्णन किया। कहीं विराध बद जेहि विद देह, तजी सरभंग बरन सुतीक्ष्ण प्रीत पुण्य, प्रभु अगस्त सत्संग। जिस प्रकार विराध का वध हुआ और सरभंग जी ने शरीर त्याग दिया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्ष्ण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृतांत कहा। कहीं दंडक बन पावन ताए, गीध मंत्र गीध मैत्री पुण्य ते गाये। पुण्य प्रभु पंचवटी कृतवासा, भंजी सकल मुनि की त्रासा। दंडक बन का पवित्र करना कहकर फिर भूषण जी ने गृधराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया। पुण्य लक्ष्मण उपदेश अनूपा, सूप नखा जिम कीन कुरूपा। खर दूषण बद बहुरी बखाना, जिम सब मरम दसानन जाना। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और सूप नखा को कुरूप किया, वही सब वर्णन किया। फिर खर दूषण का वध और फिर जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा। दस कंधर मारी चिबत कही, जय विदमयी सुख सब ते ही कही। पुण्य माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर विरह कछु बरना। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। पुण्य प्रभु गीत क्रिया जिम कीनी, बदि कबंद सब गिर गत दीनी। बहुर विरहि वर्णत रघुवीरा, जहि विद गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके सबरी को शरणागति दी। फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर पंपा सर के तीर पर गए, वह सब कहा। प्रभु नारद संवाद कहे रमा, मारुति मिलन प्रसंग सिय रामा। पुन सुग्रीव मिताई रामा, बाल प्राण कर भंग सिय रामा। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग रहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राणनाश का वर्णन किया। कपिहि तिलक कर प्रभु कृत शैल प्रवर्षन वास, वर्णन वर्षा शरद अरु, राम रोष कपित्रास। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया, वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन। श्री राम का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग रहे। जय वेद कपिपति कीस पठाए, सीता खोज सकल दुष छाए। विवर प्रवेश कीन जी भांति, कपि बहोर मिला संपाति। जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और जैसे वानरों को संपाति मिला, वह कथा कही। सुन सब कथा समीर कुमारा, नागत भयो पयोधि अपारा। लंका कप प्रवेश जिम
कीन्हा, पुन सीता धीरज जिम दीना। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांग गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सो सब कहा। बन उजार राव ने प्रबोधि, पुर दहिना ग्यों बहर बहुर पयोधि। आए कपि सब जहि रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़ कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहाँ रघुनाथ जी थे और आकर जानकी जी की कथा सुनाई। सेन समेत जथा रघुवीरा, उतरे जाए बार निद तीरा। मिला विभीषण जहि विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। फिर जिस प्रकार सेनापति श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वह सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। सेतु बांध कपि सेन जिमे रमा, उतरे सागर पार सिय रामा। गयो बसीठी वीर बरे रमा, जहि विद बाल कुमार सिय राम। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए, वह सब रहा। निश्चर किस लड़ाई रामा, बरन से विविध प्रकार सिय रामा। कुंभकर्ण धन घन नाद करे रमा, बल पौरुष संघार सिय रामा। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल, पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। निश्चर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बरवाना। रावण बध मंदोदरी शोका, राज विभीषण दे अशोका। नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर, सीता रघुपति मिलन बहोरे, सुरन की स्तुति कर जोरे। पुन पुष्पक चढ़ कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर वैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपा धाम प्रभु श्री राम अवधपुरी को चले, वह कहा। जय विधि राम नगर निज आए, बायस विशद चरित सब गाए। कैसी बहुर राम अभिषेका, पुर वर्णत नृपनीत अनेका। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए, वे सब उज्जवल चरित्र काकभुसुंडी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक कहा। श्री शिव जी कहते हैं, अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए, कथा समस्त भुसुंड बखानी, जो मैं तुम सुन कही भवानी। सुन सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम उछाहा। भूषण जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षी राज गरुण जी मन में बहुत उत्साहित होकर वचन सुन कहने लगे। गयो मोर संदेह सुनेऊ, सकल रघुपति चरित रामा। भयो राम पद नेह श्री रामा, प्रसाद बायस तिलक रामा। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। बोलो